This conference will now be recorded. इसकी आवाज इतनी प्यारी सी है ना, पर थैंक यू सर। सच में रिफ्रेशिंग सी वॉइस है बेटा तेरी। भगवान बहुत कामयाबी दे तुम्हें, है ना। तो थैंक यू राइट, गॉड ब्लेस यू बच्चा। तो पापा मम्मी ठीक है, सब बढ़िया है? हाँ जी सर। चलो जी, we will be moving ahead with the group number 17. 17 is an interesting family that is made up of fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Normally मैं आप लोगों को कलर याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट ये एक important family है, so that is विधि नंदनी, इनके कलर दिमाग में रखना फायदा होगा बेटा। It is going to be pale yellow, it is going to be greenish yellow, bromine is reddish brown liquid है, iodine is black lustrous solid है, and the astatine radioactive element है, ये grayish metal है, ये solid है। Fluorine and chlorine are fairly abundant, while bromine and iodine comparatively कम मिलते हैं। जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मुझे वो फॉर्मूला याद चाहिए। अक्षिता फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरापेटाइट, बेटा ये रटे हुए चाहिए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर क्रायोलाइट और मे बी फ्लोरापेटाइट? The sea water contain chloride, bromide and iodide. ये तकरीबन 2.5% by mass, that is really very high. मतलब अगर आप 100 किलो सी का वाटर लेंगे तो उसमें से वी आर गोइंग टू गेट 2.5 kg ऑफ सॉल्ट हमें मिल जाएगा। एंड दैट विल नॉट बी सोडियम क्लोराइड, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा। दिस कार्नेलाइट अपने आप में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. Certain form of marine life contains iodine in their system. For example, seaweeds contains up to 0.5% of iodine, and chili saltpeter contains about 0.2% of sodium iodate. तो हम लोग इसको ब्लेंड करके इसमें से क्लोरीन पास करके हम आयोडीन ले लेते हैं। बेबी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बेटे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी काफी चीजें यहीं से ही पूरी हो जाएंगी। एटॉमिक नंबर्स के याद चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। मासेस, फ्लोरीन 19, 35.5, 80 और 127 मुझे याद चाहिए है, ठीक है, बिकॉज हैलोजन सबके साथ कंबाइन करते हैं। Configuration 2s2, 2p5 and so on, that is going to have the ns2 and p5 1 electron short है, जिसकी वजह से इनकी natural tendency is to gain 1 electron. इसमें कोई खास चीज नहीं है, नीचे जाते हुए रेडियस बढ़ रहा है, आयनिक रेडियस भी नीचे जाते हुए बढ़ रहा है, कुछ खास बात नहीं है। गुड़िया, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पे ध्यान देना जरूरी है। क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट ओनली टू द नोबल गैसेस। ये इतनी ज्यादा है कि फ्लोरीन नेवर एवर गोज टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होगी, समय आने पे डिस्कस करूंगा, हाइपोफ्लोरस एसिड, बट वो भी बहुत कम टेम्परेचर पे मिलता है। रेस्ट ऑल कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बट इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत, पर क्लोरीन ब्रोमीन में से इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास होती है। नोबडी एल्स कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दैट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दमन, आइडियली फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट क्लोरीन की पहले भी डिस्कस हुआ, इट इज द हाईएस्ट इन द ग्रुप एंड द होल पीरियोडिक टेबल।
सो अभी समरी भी बनवाता हूं आपसे अगले पेज के ऊपर, मुझे ये डाटा चाहिए है, राइट? इधर देखना प्लीज। तो हेलो चावला, कैसा है? तो देखिए, क्लोरीन, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, chlorine minus 349, then it is going to be chlorine minus 333, then it is going to be the bromine minus 325, अभी करता हूँ बेटे, अभी करता हूँ, and this is going to be minus 296, तो this is going to be, जैसे हमारे नंदिनी ने बोला, इसको फ्लोरीन कर देते हैं, ठीक है बेटे? एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड मेरे हिसाब से आप इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में ही लिखोगे और कहीं नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट डाटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई खास बात नहीं है, नीचे जाते हुए कम पाई गई है। हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड आयन की बाकियों के मुकाबले थोड़ी जरूरत से ज्यादा है, सो 515 के आसपास, दिस इज गोइंग टू हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ the hydration enthalpy, and that is going to be responsible for making it the strongest oxidizing agent. Also, the second list has been provided. This is diatomic element, fluorine, chlorine, bromine or iodine. Melting point, boiling point कोई खास बात नहीं है, नीचे जाते हुए बढ़ती पाई गई है। डेंसिटी कोई खास बात नहीं है, नीचे जाते हुए मैंने उल्टा कर दिया बेटे, सर इंक्रीजेस, हाँ अभी ठीक कर रहा हूँ बेटे, ये कोई खास बात नहीं है, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। द फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज एक्सेप्शनली वीकर, तो इस वक्त द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन जाएगा क्लोरीन का, फिर किसका बनेगा? द ब्रोमीन का, फिर बनेगा फ्लोरीन का, और लास्ट में होगा आयोडीन का। सो द सेकेंड थिंग वी आर राइटिंग इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो डाटा नहीं याद करने का, बट फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी 242.6, देन इट इज गोइंग टू बी, किसका आया था? ब्रोमीन का 192.8, देन आया था फ्लोरीन का 158.8, and the weakest bond is going to be 151.1. the data is in ऊपर वाला भी किलोजूल पर मोल में है। तो ये चीज स्वीया प्रथम हमने पाई है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, इसको निचोड़ के बाहर निकाल लीजिए बेटा, इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक? और डाटा नहीं याद करता, बट सीक्वेंस के ऊपर तो मैं क्वेश्चन मिल जाएगा। द ई नॉट फ्लोरीन का हाईएस्ट पाया गया है, एंड दैट इज व्हाई द फ्लोरीन इज द थर्ड, फ्लोरीन इज द strongest oxidizing agent in the whole periodic table. इसकी वैल्यू E नॉट की 2.87, that is one of the highest है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया गया था, लिथियम की मिनिमम है, and that is really strange. फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी इज ज्यादा है, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, देखिए ना यहीं पे देखिए 1680, but still it is going to be the strongest, कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, in spite of having electron gain enthalpy lesser than chlorine. अभी ये क्वेश्चन करवाता हूं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन को देखें तो किसको इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से होना चाहिए था? पर क्लोरीन को, then why fluorine is the strongest oxidizing agent? ये एक इंपॉर्टेंट बेटा तेरा क्वेश्चन बनने वाला है, तो थोड़े समय में इसको डिस्कस करते हैं, आगे जा सकते हैं गुड़े? यस सर। तो लेट्स मूव अहेड। तो ये हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तुम अपने आप पढ़ोगे, इसमें कोई खास चीज नहीं है, बट डेफिनेटली आप ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ चुके हैं। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, इनका नाम ही वहीं से पड़ा है। दिस इज ड्यू टू absorption of radiation in visible region which result in excitation of outer electron to higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display the different colors. Read it like a novel, you will be definitely benefited.
and that is we have done few minutes earlier. One curious anomaly we noticed from the table is smaller enthalpy of dissociation of fluorine compared to that of chlorine. The reason for this anomaly is relatively large electron-electron repulsion about the lone pairs in F2 molecule, where they are much closer to each other in case of chlorine. पर समझ आया? फ्लोरीन बॉन्ड थोड़ा जुरस से ज्यादा छोटा है, वो इतना छोटा है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। वैसे भी याद रखना, क्लोरीन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अपने साथ स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाती है, बट किसी भी और के साथ ये इतने स्टेबल बॉन्ड बनाती है कि हीट जो निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है। तो आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, सिर्फ ये बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड है, वेदर इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट सिंगल बॉन्ड में आप डाल सकते हैं, वन ऑफ द, नॉट द सिंगल सबसे ज्यादा, बट अगर आप कहीं भी और पे देखेंगे, मे बी एंटीमनी फ्लोरीन, मे बी HF, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे कि ये कभी उतरता ही नहीं है। सो ये इनकी खास बात थी बेटा। तो ये आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ट्रेंड, all the halogen goes in -1 oxidation state, but फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे +1 से लेके +3 से होते हुए +7 तक जाते हैं। The higher oxidation state of chlorine, bromine, iodine are realized mainly when the halogens are in combination with small and highly electronegative fluorine and oxygen atom. For example, interhalogen. Interhalogen क्या आते हैं? IFI, ClF5. Oxides, it is going to be Cl2O7 and oxoacids, HClO4. Even oxidation state of +4 and +4 or +6 occurs in oxide and oxoacid of chlorine and bromine में ये odd वाली oxidation state ऊपर पाई गई थी, even भी पाई जाती है। Because fluorine has no d orbital, it cannot expand its octet. Being the most electronegative, it exhibits only -1 oxidation state. Exceptions are not quoted. So अरमान, हम यहाँ पे आपको फ्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बेटे बात नहीं कर रहे हैं। Halogens are highly reactive. Rather, this is the most reactive family of the whole periodic table. कुछ एलिमेंट को छोड़ के ये हर किसी के साथ कंबाइन करते हैं। They react with metals, non-metals to form halide, and the reactivity of halogen decreases down the group. अरमान सिंह बता सकता है दोस्त क्यों? इनकी रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए क्यों कम होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है बेटा। जब मैं ऐसे तरह से पूछता हूँ ना, टेस्ट नहीं ले रहा होता हूँ, तो बताया कि नहीं आता जी। The ready acceptance of electron is a reason for strong oxidizing nature of electron. Oxidizing agent खुद क्या होता है? Reduce होता है। Fluorine is the strongest oxidizing agent. अरमान, नॉर्मली हम आपको याद कराने के लिए नहीं बोलते हैं। It oxidizes other halide ion in solution or even the solid phase. ये टॉपिक कहाँ पे किया बेटे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके अंदर सब टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ EMF सीरीज। तो नीचे जाते हुए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या करता है? कम होता है। कम। तो अगर आप सीवीड जिनके अंदर आयोडाइड आयन है, पोटेशियम आयोडाइड भी हो सकता था, अगर आप इसमें से क्लोरीन पास कर दें तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अरमान सिंह? NaCl+। इसका SEP ज्यादा था तो इसने डिस्प्लेस किया किसको? इसको। जो ऊपर वाला हेलाइड, ऊपर वाला जो हेलोजन है वो नीचे वाले हेलाइड को रिप्लेस कर सकता है।
मतलब फ्लोरीन X नेगेटिव, X कैन बी क्लोरो, आइडो, कुछ भी हो सकता है। Cl2 प्लस X नेगेटिव, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन सिर्फ आयोडाइड को रिप्लेस कर सकता है, उल्टा नहीं हो सकता है। हमने ये चीज पहले डिस्कस की हुई है। We are entering into an important question. The decreasing oxidizing ability of halogen down the group is evident from their standard electrode potential. What is standard electrode potential? ये आपके पास standard electrode potential है, right? Yes, sir. 2.87, 1.36, 1.09, Decreasing, oxidizing. 0.5 decreasing order. So that means जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इस सीक्वेंस में जा रहा है। लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है ये। Which are dependent upon the parameter indicated below. हनुमान सिंह मेरे साथ रहो। Yes, sir. यहाँ पे हमने क्लोरीन गैस ले लिया। एक मिनट बेटे, जनरल कर देता हूँ। X2 गैस, वही चीज लिख रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूँ। तो बैलेंसिंग के लिए इसको ऐसे ले लेते हैं। अब जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आइसोलेटेड में होता है। तो सबसे पहले दोस्त कौन सी एनर्जी को सप्लाई करेगा? Dissociation. हाफ से मल्टीप्लाई कर, क्या बन गया? एक्स गैस। X. अब ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो कौन सी एनर्जी आएगी? Electron gain. अब ये क्या बन जाएगा? A9। अब सूखी स्टेट में तो कोई रिएक्शन होता नहीं, तो अब कौन सी एनर्जी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। Hydration. और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी X नेगेटिव एक्वस। जो आपकी डेल्टा H नेट है that will be sum of dissociation, All energy. von Haber cycle, electron gain enthalpy, or it is going to be delta hydration. ये जितनी ये मोर नेगेटिव होगी उतनी ये प्रोसेस अरमान क्या होगी? फेवरेबल। समझ आता है? अब हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं ये टोटल एनर्जी, एक बार फ्लोरीन के लिए और एक बार क्लोरीन के लिए। किसके लिए? एक बार फ्लोरीन के लिए। डाटा मैं आपको बताता हूँ बेटा। फ्लोरीन की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मैं यहां से डाटा देख रहा हूँ। देख कहीं पर डिसोसिएशन एंथैल्पी दी है 158.8। मैं यहां से डाटा देख रहा हूँ। पर तुम टोटल करके दोगे बेटे सर राइट? अरे फ्लोरीन का मेरे दोस्त, ठीक है सर, ठीक है 158.8। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -333 किलोजूल, ठीक है ना? कहीं पे लिखी थी -333। अब अगली कौन सी एनर्जी आ रही थी? हाइड्रेशन एंथैल्पी 515। ये भी माइनस होगी कि प्लस होगी? सर प्लस। मेरे से डिस्कस करो, आप पूछो माइनस क्यों होगी? क्यों? इजीली वो होगा। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है, जबकि डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इतनी देर हम लिखते हैं -768। एक कोई और बंदा चेक भी कर ले बेटे, राइट? तो यस अन्या तुम चेक कर लो। इतनी देर अरमान हम अगला लिखते हैं, हाफ ऑफ 242.6 -349। यस सर। और इसकी देखना जरा यहां से हाइड्रेशन एंथैल्पी 381। यस सर। पर टोटल कर दे बेटे
minus 1208. कोई नहीं 1218. कोई नहीं सकता। minus कैसे सर? 608.7. एक मिनट, पर्ल ने क्या बोला? 608.7. ये पॉसिबल है, उससे ऊपर वाले से कम आनी थी, ये बात पक्की है। नेचर कभी झूठ नहीं बोलती। ओए नंदिनी, रतन तेरा कैलकुलेशन गड़बड़ था गुड़िया, रतन चेक कर। हाँ जी ठीक है, और गलती से हो गया मेरी, सॉरी कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? मेरी आ रही है माइनस 609 आ रहा है मेरा। कोई बात नहीं, वो थप अप्रोक्सीमेशन फादर ने है ना। तो नाउ नंदिनी, तेरे को पंजाबी आती है? यस है सर, नंदिनी? मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कभी भूलना मत, अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है, बेशक हरियाणवी है, बेशक कन्नड़ है, बेशक व्हाटएवर इट इज, उसको कभी भूलना मत, ऑल ऑफ यू। एनीवे, तो अब देख नंदनी, पर्ल, अरमान, दोनों में से कौन सी ज्यादा नेगेटिव है? ऊपर वाली। फ्लोरीन क्लोरीन की। तो फ्लोराइड बनना आसान होगा कि क्लोराइड बनना आसान होगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट से? फ्लोराइड। So that Right. is why it is going to be the best reducing agent. Arsh, this is going to be a NCERT question, Vidya. Considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy, hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Arman Singh, क्या चीज? The क्लोरीन। chloride. समझ आएगा? तो ये प्रिंटिंग एरर है, थोड़ा सा आप संभाल लेंगे, तो आपको मैंने समझा दिया है, दिस इज गोइंग टू बी द रीजन। सो ड्यू टू दैट द फ्लोरीन इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हिमांशु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट जी, आगे चल सकते हैं। ठीक है, यू पीपल हैव अ ब्राइट फ्यूचर बेटे, मैं पता नहीं एज अ टीचर हूं तो आई नो इट, आई कैन सी फॉर सी कि अगर मैं पर्ल से बात कर रहा हूं तो पर्ल तुम्हारा बड़ा कामयाब टाइम आने वाला है, प्रोवाइडेड अब ये 4-5 महीने में कितनी मेहनत करेगी। नंदनी, जितनी मेहनत तूने अभी तक जिंदगी में की है ना, उसको इनटू 5 टाइम्स हम अब करते हुए। जिंदगी में कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं नंदनी, आप सारी जिंदगी याद रखते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूं इसकी वजह से हूं। सो दिस इज दैट फेज। ठीक है रतन, यू आर पासिंग थ्रू अ गोल्डन फेज। देखो गोल्डन फेज का मतलब पता है ना, द बेस्ट फेज। तो नंदनी, जैसे ये जो स्क्रीन है वो ब्लैंक है ना, तो इसके ऊपर जो मर्जी लिख दे नंदनी, मैं ये करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड, दैट विल बी पॉसिबल, दैट इज 100% पॉसिबल। एंड अगर नंदनी जितनी ऑनेस्टी से ये विश करेगी ना बेटे, उतना ही ये सच होगा। इसमें थोड़ा सा भी छल कपट होगा ना, ये कभी क्लियर नहीं होगा। तो गुड़िया, ऑल ऑफ यू सन, जोर लगा दो जितना भी तुम कर सकते हो, इसके बाद कभी मौका नहीं आएगा। एंड याद रखना, जिंदगी में 4 लाख रुपया कमाना और 40 लाख रुपया साल का कमाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। योर अर्निंग, योर नेम, योर फेम, एवरीथिंग विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। एंड स्विया, राइट, तो जो बंदे इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो कभी ज्यादा कामयाब नहीं होंगे। सो कम ऑन, बी एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में हम नहीं कह रहे कि आप सिर्फ रूम में बैठे हैं तो आप वहां पे ठहाके मार के हंसते जा रहे हैं, बट सर्टेन थिंग्स यू शुड टॉक अबाउट। फॉर एग्जांपल, दिस इज व्हाटएवर वी आर डूइंग। एनीवे, बट आई थिंक काफी बार मुझे लगता है कि मैं वॉल से बात कर रहा हूँ, शायद पिछले लेक्चर में भी ऐसा ही हुआ था, मैंने फिर शुरू कर दिया। सो इट डजंट मैटर, बट तुम लोग याद रखना, ये आज से 20 साल के बाद ये चीजें आपको फर्क महसूस होगी। चलो जी नंदनी, आगे चलते हैं गुड़िया। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, मैं जहां जहां पे इंपॉर्टेंट कहता हूँ ना, उसको स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं है। जहां जहां पे मैं बस कह देता हूँ रीड कर ले, उसको वैसे ही रीड कर लिया कर। कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विद वाटर। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन गुड़िया। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस, गलत बोल गया, वाटर टू ऑक्सीजन।
समझा शेर खान? ध्यान से Yes, देख sir. गुड़िया, HF प्लस O2 बोल, भागेगा। एंड सुन, तुम्हें आता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है गुड़िया? फ्लोरीन का। HF का। ओए हाँ जी। डोंकी, फ्लोरीन का। हाँ जी। हाँ जी की बच्ची, फ्लोरीन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। रिलीज कर दिया। Whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic acid and hypohalous acid. ये क्या हो गया माता? देख, क्लोरीन है, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट किया, ये बना HCl और क्या बना? HOCl। और अगर ये ब्रोमीन है गुड़िया, तो ये वाटर के साथ मिलके BR. क्या बनाएगा? HBr प्लस HOBr। HOBr. इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है, इसमें माइनस है, तो ये ठीक बोला बेदी तुमने, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट? तो ये बेटा तेरा कौन सा रिएक्शन आ गया है? 2 रिएक्शन आ गया, समझा? Yes, sir. Whereas he says the reaction of iodine with water is non-spontaneous. That is, अगर आप आयोडीन को पानी में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, but this is not spontaneous. The reverse is possible. Yes. The reverse is possible. That is, HI में अगर O2 डालेगा तेरे को क्या मिलेगा डरी? ये मिल जाएगा। Water and Y2. He is talking about what? The third reaction. ठीक है? Yes, sir. आज यहाँ पे ध्यान करना। तो ये चल सकता हूँ आगे बेटे? तो मैंने लिख दिया, नंदन ने कर लिया, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा ये चीजों के ऊपर, और वैसे भी मैं आगे के क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं स्ट्रेस कर देता हूँ। और सुनो, ऑल ऑफ यू, arrange any second hand, you can buy the name also, sample paper. It can be exam idea, it can be you like, it can be any book you have. Preferably मैं तो second hand बोलूंगा क्योंकि वो सेम ही है। और जैसे ये P ब्लॉक चल रहा है, सॉल्यूशंस चला गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चला गया, अमीन्स चला गया, उसको रीड करना शुरू करो। We are not leaving anything from NCERT, but still you should read it, so you will come to know that कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये आपको पढ़ना चाहिए। मुझे बोर्ड्स में 70 में से 70 चाहिए, और आते हैं हर साल। और कार्तिक, अगर बोर्ड तैयार होगा तो कंपटीशन तभी तैयार होगा, अदरवाइज कभी तैयार नहीं होगा, कंपटीशन भी तैयार नहीं होगा। Anomalous behavior of the fluorine, यहाँ तक अपने आप रीड करेंगे, आपको पता है क्यों। हर बार में आता था, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरों के मुकाबले डिफरेंट है, enthalpy of bond dissociation different है। That is the reason that every top वाला member behaves differently from other elements। ठीक बिंदर? The anomalous behavior of fluorine is due to, yes कहाँ गया? Due to its small size, highest electronegativity, low bond dissociation enthalpy, non-availability of d orbital. Most of the reaction fluorine is exothermic due to its small size। ये किसी के साथ भी जब दोस्ती करता है तो बहुत अच्छी दोस्ती करता है, और जितनी गुड़ी दोस्ती होगी उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। It forms only one X, right? Very important. It forms only one oxo acid, while all other halogen forms a number of oxo acid। बेदी, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता हुआ पाया गया है, HOF, वो भी गुड़िया नाइट्रोजन के केजेस में। नाइट्रोजन का केजेस का मतलब तकरीबन -240 डिग्री टू 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे ये पाया गया है। नाइट्रोजन इज अ गैस, आप उसको सॉलिड बनाओगे तो टेम्परेचर कितना कम करना पड़ेगा,
अदरवाइज आपको कभी भी फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पाया गया है। ये क्वेश्चन उसने 2-3 दफा आपके टेस्ट पेपर में, मैं कंपटीशन की भी बात कर रहा हूँ, पूछा गया है। Hydrogen fluoride is a liquid due to strong hydrogen bonding, whereas other hydrogen halides are gases. I hope you remember this has been discussed many number of times. क्या मैं आगे चल सकता हूँ अक्षिता? मैंने हाइड्राइड्स को पहले डिस्कस किया है। Yes, So let's sir. move ahead video. Reaction with oxygen. Halogens form many oxide with oxygen, but most of them are unstable. It is something like this. Oxygen is very electronegative. Halogens are also very electronegative. तो अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने इकट्ठे कर दिए हैं, तो वो तो लड़ते ही रहेंगे। द ओल्ड प्रोवर्ब, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। सो दैट इज व्हेनेवर यू ट्राई टू ब्रिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टुगेदर, वो अनस्टेबल ही होगा। फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, जिसमें ऑक्सीजन +2 एंड ऑक्सीजन +1 में पाई गई है। However, room temperature पे only OF2 is stable. These oxide are essentially oxygen fluoride because यहाँ पे fluoride is going to be more electronegative, माइनस में रहेगा। दोनों are strong fluorinating agent. फ्लोरीन को पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। फ्लोरीन F2 किस बर्तन में स्टोर करोगे? स्टेनलेस स्टील में डालोगे, प्लैटिनम में डालोगे, गोल्ड में डालोगे, मिट्टी में डालोगे, ग्लास में डालोगे, फ्लोरीन सबको ही खत्म कर जाता है। फ्लोरीन को स्टोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमने सिर्फ एक मेटल, दैट इज मोनल मेटल अलॉय ढूंढा है जिसमें हम फ्लोरीन स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लोरीन को F2 को डायरेक्ट रिएक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिसको अपनी जान की परवाह नहीं है, वो अपने हाथ में बॉम्ब पकड़ के बैठ सकता है, दूसरा बंदा तो नहीं बैठेगा। सो हम जहां पे भी फ्लोरीन चाहिए होती है, हम वहां पे O2F2 लेके आते हैं। द O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and the reaction is used for removing plutonium from the spent nuclear fuel. न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर प्लूटोनियम पैदा होता है, दैट इज आल्सो रेडियोएक्टिव। उसकी साफ सफाई के लिए हम इंसान नाम की चीज को नहीं भेज सकते हैं, बिकॉज अगर इंसान वहां जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी में उसकी उम्र शायद वहां पे 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे O2F2 गैस डाल देते हैं। O2F2 गैस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जाके फ्लोरीन पैदा करती है। फ्लोरीन प्लूटोनियम के साथ मिलके PuF6 बनाता है, जो कि गैस की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो हमारा रिएक्टर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। रेस्ट ऑल हम अभी डिस्कस करते हैं। दे एग्जिस्ट इन +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए गए हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक स्पीड, thermodynamic delta G factor lead to generally decreasing order of stability of oxide. The chlorine, bromine, iodine. देखो नीचे जाते हुए ये ऑर्डर है, तो अगर कोई ऑर्डर होना चाहिए था तो ये होना चाहिए था, या उल्टा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। बट यहाँ पे जी क्लोरीन भाई साहब सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बनाते हुए पाए गए हैं, राइट। आई एम सॉरी, आयोडीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन दूसरे नंबर पे और ब्रोमीन सबसे कम स्टेबल बनाते हुए पाए गए। The higher oxide of halogen tends to be more stable than the lower ones. The bromine oxide least stable out of these. This is the middle row in तीनों में से। ये अपनी जगह से उठ के ये सबसे कम स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। तो he says the bromine oxide are least stable oxide, इसको middle row anomaly के नाम से माना जाता है।
and exist only at low temperature. And of course, they are unstable, so they will be producing the bromine and oxygen, which are going to be oxidizing. They are going to be strong oxidizing agent. ब्रोमीन के मुकाबले आपके पास क्लोरीन की स्टेबिलिटी बढ़ी। इधर जाते हुए हमारी स्टेबिलिटी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बढ़ रही है। क्लोरीन ऑक्साइड आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, but ब्रोमीन के ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल पाए गए, tends to explode. The ClO2 is used for bleaching paper, for paper pulp and textile in the water treatment. Did you ever wonder कि जो हम कूड़ा फेंक देते हैं, लाइक अखबारी कागज, लाइक आपकी लकड़ियां, इन सबको प्रोसेस करके एक, हिंदी में इसको लुगदी बोलते हैं, हम पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद इसको एक फाइन प्रेस में डाला जाता है, this becomes a paper, and that is the paper you get for writing everything including newspapers. So उस न्यूज़पेपर का उसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन मिट्टी के जैसा होता है। उसको व्हाइट करने के लिए उसमें हम ClO2 डालते हैं, वो उसको ब्लीच कर देता है। हमारे घरों में जब आप पानी खोलते हैं टैप वाटर, तो उसके अंदर आप एक व्हाइट गैस देखते हो, that is also because of ClO2. ClO2 will decompose to produce chlorine and oxygen gas. गैस एस्केप करेगी पानी में से। अब ये एस्केप करेगी तो जो भी हमारे पास वहां पे हार्मफुल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी सेल वॉल तोड़ देगी, एंड द वाटर विल बी फिट फॉर ड्रिंकिंग और अदर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। सो दैट इज आपके जो पानी में आता है। The iodine oxide, which is most stable out of these, I2O4, I2O5, are insoluble solids and decompose on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and used in the estimation of carbon monoxide. I2O5 plus carbon monoxide forms CO2 plus iodine. That iodine is titrated with hypo, and that can give us an idea कि how much carbon monoxide किसी भी जगह पे थी। Reactivity towards metal. Halogens react with metal to form metal halides. MgBr2, calcium chloride, NaCl, etc. The ionic character of halide decreases in the order MF, MCl, MBr, Mi. अरे ये क्या बोल रहा है नंदिनी रतन? यस रतन, Kazan's rule. आता है बढ़िया तेरे को? Kazan's rule. आता है? भूल बन गए शायद। अभी पढ़। स्मॉल केटायन, larger anion वेरी गुड। और pseudo noble gas configuration. बिल्कुल ठीक बोला बढ़िया। जैसे कि कॉपर, आर्गन 18, 3d10, these three tricks brings कौन सा करेक्टर गुड़िया? Covalent character. कोवलेंट करेक्टर। रतन इंपॉर्टेंट, ठीक है रतन, समझ आएगा? Okay, sir. वेरी इंपॉर्टेंट गुड़िया। तो रतन देख, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इधर जाते हुए गुड़िया कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है? Covalent character. इंक्रीज कर रहा है। If a metal exhibit more than one oxidation state, the halide in higher oxidation state will be more covalent than the lower oxidation state. रतन एक बात बता, +4 और +2 में से कौन छोटा? +2.
ओए प्यारे से डोंकी, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना साइज छोटा होएगा माता। छोटा होता है, हाँ जी। तो डोंकी दोबारा बता, तू नाराज तो नहीं हो जाता ना, तेरे को प्यार से डोंकी बोल प्लस देता हूँ। 4। कौन छोटा, नहीं ऊपर सर, वाला के नीचे वाला? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला आर गोइंग टू बी, हाँ डॉली, मोर कोवेलेंट। और नीचे वाला पढ़ के बता। लेस कोवेलेंट। वेरी गुड। और मोर आयनिक। हमेशा ये होता ही होता है, हर जगह पे ये होता है। अब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, तुम बता सकते हो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड टाइटेनियम डाइक्लोराइड में से कौन ज्यादा कोवलेंट होएगा? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। चल बेटा, reactivity of halogens towards other halogens. Halogen combine among themselves to form a number of compound known as interhalogen. ध्यान से देख रतन, ClF, XX dash, ClF3, XX dash 3, IF5, XX dash 5, IF7, XX dash 7, where X is larger size and X dash is a smaller size. स्मॉलर साइज। समझ पा रहा? बड़ा यस सर। छोटा। अरे सिंपल बात ना, एक फुटबॉल के आसपास तुम 6 क्रिकेट की बॉल लगा सकते हो, एक क्रिकेट हाँ की बॉल जी, के आसपास 6 फुटबॉल थोड़ा लगा सकते हो। इनको हाँ क्या जी। बोला जाता है? इंटरहैलोजन। इंटर। थोड़ी देर में इंटरहैलोजन, थोड़ी देर में इनको दोबारा डिस्कस करूंगा, थोड़ी समय में दोबारा डिस्कस करूंगा, बट अभी इसका समय नहीं आया है। यहाँ पे आएगा इंटरहैलोजन। अब कर ही लेते हैं, है ना, अब कर ही लेते हैं। When two different halogen react with each other, interhalogen compounds are formed. They can be assigned, वो देख लिया, as a ratio between X and X dash increases. मतलब बड़ा बड़ा होता चला जाए, छोटा छोटा होता चला जाए. छोटा तो चलेगा। The number of atoms per molecules also increases. इंक्रीजेस। Thus, iodine heptafluoride, iodine सबसे बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है, छोटा है, हाँ जी। तो ये क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझा? यस सर। फुटबॉल को बड़ा करता जा, क्रिकेट की बॉल को छोटा करता जा, तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा। सो दैट इज व्हाट ही सेड। ये तुम्हारे लिए, the interhalogen can be prepared by direct combination or by the action of halogen on lower interhalogen. ये आपके लिए बेटा, ये आप पढ़ेंगे इक्वेशन के लिए, ICl3 BrF3। ये आपको नॉमेनक्लेचर का शेप्स मैं काफी ठीक ठाक करवा चुका हूँ, काफी ठीक ठाक करा चुका हूँ। अब आपने यहाँ पे ध्यान करना है। All of these are covalent molecules and are diamagnetic in nature. These are volatile. These are volatile solids or liquid except ClF, which is a gas. Their physical property are in between those of constant halogen, except melting point and boiling point are little higher than expected. क्यों नंदन? क्यों बेदी? Why? क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हिंट दे रहा हूं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो उससे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से पोलैरिटी आ जाएगी, पोलैरिटी से बॉन्ड क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। यस सर। Inorganic chemistry will give you more marks than organic chemistry, and this will be much simpler, much rewarding.
Their chemical reactions can be compared with the individual halogen atoms. In general, interhalogens are more reactive than halogens. Why? This is same atom combining. This is different atoms combining. So what will happen? Here लड़ाई ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी. जब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ने की कोशिश करोगे, वो आसानी से बॉन्ड नहीं बनाने वाला है. तो यहाँ पे ध्यान का रखिएगा, इन जनरल interhalogens are more reactive than the halogen. This is because XX dash in interhalogen is weaker than XX bond, except fluorine-fluorine bond. Fluorine-fluorine bond is the king in terms of reactivity. इसके सिंहासन को कोई भी नहीं हिला सकता है. ये इतना एक जबरदस्त स्टेबल कंपाउंड है. चल सकते हैं एक्सक्यूज बेटा? मी सर. हाँ बेटा. सर अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बोला था कि जैसे IBR ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा सिर्फ नहीं. BR से भी बोला तो था. वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में. यस सर. हाँ, तो वो इतना मेल्टिंग स्टेबल पॉइंट, नहीं है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी में बोला था. ये केमिकल प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ. ये मैंने यही बोला था, देयर मेल्टिंग पॉइंट. बट अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ICL, ये बॉन्ड जो होगा, इन दोनों के पास बहुत ज्यादा क्या आ जाएंगे? लॉन्ग पेयर आ जाएंगे. सो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने ये याद किया था, तेरे को याद आ जाएगा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती. ओके सर. राइट? जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना, तो यू थिंक ये क्वेश्चन वेस्ट गया, बट बिलीव मी, ये क्वेश्चन आपके फायदे के लिए कन्वर्ट होगा, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो गया. चल सकता हूँ बेदी? बेदी? यस सर. यस सर. तू पता नहीं कौन से गांव में रहती है? चंडीगढ़ में रहती है तुम? सर चंडीगढ़ में ही तो रहती हूँ, बीच बीच में अटक रहा है. ये कौन सा नेट चंडीगढ़ में कहां से गड़बड़ हो गया? आपके यहाँ पे कोई फाइबर नहीं आता? सर नया लगवाया फाइबर है हुआ है जियो वाला. कि कभी कभी कॉपर है? चलता है और कभी कभी खराब सा रहता है. आई फाइबर थिंक है कि तो क्या है? पता नहीं, मुझे सीरियसली नहीं. एक देख, फाइबर है कि क्या है? अगर तो जियो फाइबर है, वो अटक नहीं सकता है. तो मैं तभी तो एक कह रहा बार हूँ, पूछती हूँ. तो चंडी गांव में रहती है कि हाँ? अगर बस रुचि को बोलूं या मे भी किसी और को बोलूं जो चंडीगढ़ से दूर रहती है, उसको तो हम बोल सकते हैं. तो चंडीगढ़ वालों के लिए नेट इतना फंसना तो पॉसिबल नहीं है. पक्का तुम कोई झाड़ू पोछा नहीं वगैरह सर, करवा लो. होता है. नहीं नहीं, सर, बहुत बार होता है. दैट कई मीन्स बार वहां गुस्सा पे चढ़ता है. फाइबर नहीं है. हो सकता है कि आपके इलाके में सर फाइबर ना सारे हो. हाँ, सेक्टर्स में नहीं है. कहाँ पे नहीं है? सारे सेक्टर्स में नहीं, ऑलमोस्ट फाइबर्स कुछ कुछ में ही है बस. हाँ, वही वही कारण हो सकता है ना. अदरवाइज तो चंडीगढ़ में तो क्योंकि एयरटेल का है. आप बेदी, प्राइवेट वो वाले भी हैं, कोई ना प्राइवेट नेट प्रोवाइडर भी है चंडीगढ़ में, तो है, मुझे पता है, बिकॉज आई हैव 3 कनेक्शंस वर्किंग विद मी. तो कभी कभार हो सकता है, बट अदरवाइज नॉर्मल मेरे पास एक लीज लाइन भी है सर कि हमारे मैं घर में भी 3 कनेक्शंस ही है, कभी कोई चलता है कभी कोई चलता है. तो मैं से बात करेगा पता करके सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है? कोई, तुम तो 38 में रहते हो ना, तो ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पक्का. यहाँ कोई ओझा वगैरह जानता है, झाड़ू पोछे वाले करने वाला जो आते थे, वो मोर पंख लेके चलते होते हैं? तो उसको बुला ले बेदी, एक बार करवा के देख ले. सच में पता नहीं कौन सी चीज यस काम आ सर, जाती सही है करेंगे ना? आप. माइक का कराएंगे सर, माइक बहुत देर तक चलता है ना. हाँ, वो कुछ कर ले, पक्का यही है. अदरवाइज मुझे यकीन नहीं आती. वो बेचारी सुरुचि का मैं मान सकता हूँ कि बेचारी वो बहुत दूर रहती है, उसका होता है, बाकी होगा कैसे हो सकता है? ये पर अक्षता का भी बीच कभी बीच में तो. ही होता है, जब मेरा माइक ऑन होता है उसके बाद थोड़ी क्रैक होती है आवाज. जब माइक ऑफ होता है पर होना नहीं तो चाहिए. अच्छा सुनाई देता है. तो होना नहीं चाहिए. चल, बिकॉज आई एम इनटू दिस जॉब. चल,
सुन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नंदनी। तो बेदी बात कर जरा, है ना। पर्ल तुम भी। हेलो एमी, कैसा है एमी? बात कर ले बेबी। ऑल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हेलो डॉली, कैसा है? अब म्यूट हुआ है हेलो सर। तो आराम से बैठा होगा। तू रजाई में टोपी पहन के बैठा हुआ है ना? नहीं सर। हाँ, तो बात किया कर। यस सर। चल इधर ध्यान दे बेटे। x dash all undergo hydrolysis giving halide ion derived from smaller halogen। बेटे ध्यान से देख। ClF छोटा केड़ा क्लोराइड आयन, राइट? Yes, तुम्हें sir. क्या मिलेगा? HF नेगेटिव में जाएगा। ClF3 में गुड़िया छोटा कौन सा है? क्लोरीन। क्लोराइड। देख HF मिलेगा। ClF इसमें छोटा कौन सा है? ये। तो देखो ये इसमें गया। ये छोटा कौन सा है? क्लोराइड। और ये इसमें गया ये। कल को डली अगर ICl हुआ तो इसके ऊपर पानी डाला तो Me क्या मिलेगा गुड़िया तेरे को? HCl। बाकी की बात भी अभी करते हैं, अभी करते हैं। अब Me दोबारा देख, ये बड़ा है ना, इसके ऊपर कौन सी Yes. ऑक्सीजन स्टेट? +1। +1. देख किस में गया? +1। ये बड़ा है ना, इसके ऊपर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है? +3। किस में गया दमन? +3। +3. इसमें क्या है हमें? +5। +5. क्लोरीन किस में गया? +5। इसमें कितना है बढ़िया? +7. किस में गया? +7। +7. देखो कितना इजी है। अब Me एक और चीज देख, OX नेगेटिव, राइट? इट इज O, ऐसा लिख लेता हूं, XO2 नेगेटिव। दिस इज XO3 नेगेटिव, XO4 नेगेटिव। अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा लिख लेते हैं। ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। समझा? Yes, यहाँ sir. पे हैलोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +1. +2. ना, +3. +3 +4. नहीं, ये देख, इधर देख, HClO4 1 सर एंड X। में +7 आएगा ना? अभी लिखता हूँ बेटा, अभी लिखता हूँ। देख हमी, ClO4 नेगेटिव, X -8 इज इक्वल टू -1 Yes, sir. +7, +7. ये +7। थैंक यू बेदी। तो बेदी एक दूसरे बैच में एक लड़की है मेरे पास, केडिया, स्नेहा केडिया, वो कैलकाटा की है। तो वो ना, जब वो मेरे साथ होती है ना, जैसे आप बैठे हुए क्लास में, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने कहीं पे कॉमा भी गलत लगा दिया, शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो वो फटाफट पकड़ लेती है। सर यहाँ पे जैसे तुमने पकड़ा ना, तो ऐसे उसका हमेशा गलती वो बड़ी जल्दी पकड़ती है। अब देख एमी, ध्यान से देख बढ़िया, इसको बोलता है एमी हाइपो क्लोराइड आयन। Okay, sir. इसको बोलता है क्लोराइड आयन। इसको बोलता है क्लोरेट आयन। इसको बोलता है पर क्लोरेट आयन। हायर ऑक्सीडेंट को अस बोलते हैं, तुमने सुना हुआ है? Yes, sir. इक बोलते हैं, राइट? हायर ऑक्सीडेंट को इक बोलते हैं और लोअर को अस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए दोबारा देखो। ये HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसको बोलता है डॉली, पढ़ के बता। क्लोरिक। Chloric. पढ़ के बताओ। Chlorus. जो क्लोरस से भी छोटा होता है ना, उसके नाम के आगे हाइपो लग जाता है, और जो क्लोरिक से भी बड़ा होता है गुड़िया, उसके नाम के आगे पर लग जाता है। Per. ठीक, ये आयन का नाम देख और ये एसिड का नाम देख। तो ऐसे ही इसका नाम होगा, पढ़ के बताओ, जनरल
हेलाइट Halide. आयन, हेलाइट आयन, Light. इसका नाम क्या होगा बच्चों? Hypohalite. इसका नाम क्या होगा? Halide. Halide. और इसका Perhalate. नाम क्या होगा? Perhalate. परहैलाइट. That is what he is saying. All undergo hydrolysis. हेलाइड आयन हमेशा स्मॉलर हैलोजन से मिलेगा. हाइपोहेलाइट व्हेन X dash फर्स्ट वाला. हेलाइट व्हेन X dash 3. I mean, Yes, sir. so this is halate X dash 5 and perhalate when this. समझ आ जाएगा? Yes, sir. This is really important. Please take care of this thing. Don't forget it. Invest करना with your time. Okay, sir. चलो जी, वापस आते हैं वहीं पे जब हमने शुरू किया था. बीच में मैंने इंटरहैलोजेंस और ले लिया. क्लोरीन, रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कम से कम एनसीईआरटी, और अगर हो सके उसमें कोई एक और बुक ऐड कर देना, मॉडर्न एबीसी, प्रदीप, वट एवर यू हैव, तो मुझे उसके मेथड्स की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की समरी बनाओ. तो ये तुम पढ़ोगे, ये मैं पढ़ रहा हूं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? द क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. हाँ बोलो अरमान. मतलब हमें बनानी पड़ेगी समरी और हाँ आपको भेजनी पड़ेगी. हाँ, यस मेरे दोस्त. किस किस की? अच्छा, आईओडी. क्लोरीन की. पहले पढ़ लेना, ठीक है? पहले पढ़ लेना बेटे. ठीक है सर. तो 2 बुक से पढ़ ले, रफ में बना ले, फिर इसको सुंदर सी बना के भेजना मेरे को, और काम आएगी. ठीक है जी? ओके. तो बेदी मेरे को ये काम हो जाना चाहिए. अक्षिता, ठीक? लाइक बच्चे को सिर्फ एक बार बोलने की जरूरत पड़ती है, सर आम आदमी को तो हमेशा ही बोलने की जरूरत पड़ती है. तो कौशल, MnO2 और HCl को रिएक्ट करने से हमें क्लोरीन मिलती है. NaCl MnO2 सल्फ्यूरिक एसिड से क्लोरीन मिलती है. यहाँ पे आपका काम है बेटे, मेरा काम नहीं है. KMnO4 को HCl के रिएक्ट करने से हमें क्लोरीन मिलती है. बट डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपके कंपटीशंस एंड स्कूल में एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर क्लोरीन. आपके ऑब्जेक्टिव में विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर क्लोरीन. 4 ऑप्शन. समझा? मैन्युफैक्चर मतलब इंडस्ट्रियल, प्रिपरेशन मतलब लेबोरेटरी. डेक्कन प्रोसेस अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. HCl प्लस O2, O2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो O2 ने उसको डिस्प्लेस कर दिया था. कैटलिस्ट इज गोइंग टू बी CuCl2. इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कहां पे डिस्कस हुई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. डिटेल में डिस्कस हुई है. मस्ट रेफर इट. NaCl के लिए वहां पे हमने ये डिस्कस की हुई है. तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ न्यू थिंग जो हमने नहीं की है. आगे जा सकता हूं दोस्तों? तो आगे यस. प्रॉपर्टीज. It's a greenish yellow gas with pungent and suffocating odor. It is about 2 to 5 times heavier than air. Air का जो molecular weight है ऑक्सीजन का, एयर का, is कितना? 28.8. क्लोरीन का जो मोलर मास है that is going to be 71. So that is ये 2.5 है, not 2 to 5. समझ आएगा बच्चे? तो approximately यस. 2.5 times heavier than air. It can be easily liquefied and boils at this. पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है. यस सर. ये तो एनसीईआरटी में भी गलत दिया है सर. हाँ, बस पढ़ने का. 2.5. 2.5 ही दिया होगा वहां पे भी. नहीं सर, 2 to 5 दिया है. वो मिसप्रिंट होगा.
दैट इज 2.5। ऐसे देख लेना 28 into 2.5 56 में वो ऐड करते तो उतना ही बनेगा। Chlorine react with number of metals and non-metals to form chloride. This is for you to read it. कर लेगा, आगे जा सकता हूँ बेटे। तो सोच के बताओ ये रिएक्शन कहाँ पे डिस्कस हुआ? अमोनिया के नीचे, ठीक है जी। ये अपने आप में विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH क्लोरीन देता है NaCl NaOCl। NaOCl को बोलते हैं, अरमान सिंह क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोरेट क्लोराइड। राइट। ClO नेगेटिव को क्लोराइड हाइपोक्लोराइट। और हॉट एंड Right. कंसंट्रेटेड से हमें NaCl, अरमान इसका क्या नाम है? सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट। याद रहेगा दोस्त? यस, ठीक है सर। ये भी आपके लिए विद स्लेट लाइम इट फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर। Calcium oxychloride, calcium chloride and water is going to happen. You will read it, nothing special here. Chlorine on standing loses its HCl, loses its yellow color due to formation of HCl and hypochlorous acid. The hypochlorous acid so formed give nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching property. ये रिएक्शन सेकंड की बात कर रहा है। इट्स अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जब आप क्लोरीन को वाटर में डालते हैं तो हमें मिलता है HCl plus HOCl. This HOCl automatically converts into HCl plus nascent oxygen. आप चाहें तो नेट रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, this nascent oxygen is responsible for oxidizing action, right? It bleaches vegetable or organic matter in the presence of moisture. The bleaching effect of chlorine is permanent. Everybody wear jeans. ये जो जीन्स का रंग फेड किया जाता है that is because of chlorine. सर बैलेंस कर दो, 2 लिख दो HCl कहाँ नीचे पे? वाले HCl पे। मैंने जान के नहीं किया ना, HCl plus HCl तभी तो 2HCl आएगा। यस सर। वो जान के नहीं किया दोस्त। तो अगर इसको 2 लिख दूंगा तो फिर वो 3 बन जाएगा, तो उसको ऐसे ही रखा है। It oxidizes ferrous to ferric, sulfide to sulfate, SO2 to SO3, SO3 पानी में मिलके H2SO4 बना देगा, आयोडीन टू आयोडिक एसिड। रतन पढ़ने का है, ठीक है बच्चे? So this has to be discussed. This will go as a homework. देखो क्वेश्चन कैसा बनाएगा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 5वें वाला। Give 2 toxic gases which are produced from chlorine. 3 बता रहा हूं, phosgene, CCl3, NO2, टीयर गैस, एंड इसको क्लोरोपिक्रिन के नाम से भी जाना जाता था, रेफर करो क्लोरोफॉर्म, एंड मस्टर्ड गैस CH2, CH2, this is the third mustard gas. These are few toxic gases which are going to be produced by chlorine. You can have an idea कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। उसने वैसे नहीं पूछा कि गिव यूजेस ऑफ क्लोरीन दमन, उसने आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ट्रैक कर लिया है। हाइड्रोजन क्लोराइड नेक्स्ट कंपाउंड। सो इसके भी
उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डाल देना, हालांकि हमने पिछली क्लास में किया है। NaCl plus sulfuric acid forms HCl plus sodium sulfate. Do you people remember के भूल भाल गए? Right? यस सर। मैं आपके बैच का नाम चेंज करूं थोड़ा सा, उड़ान की जगह पे कर दो सर। वॉल रख दें। सर बोल क्यों वॉल, क्यों बेटी? क्योंकि हम लोग ज्यादा बोल नहीं रहे। हाँ, वॉल या वॉली रख देते हैं ना, पर वॉली तो यार अच्छे वाला था, है ना, देखा हुआ वॉली। तो प्रॉपर्टीज, यस सर। प्रॉपर्टीज, इट्स अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस तुम्हारे लिए। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका Ka10⁻⁷ भयंकर एसिड होगा ये। तुम्हें पता सल्फ्यूरिक एसिड का Ka कितना था, किसी को याद है? पिछली क्लास में किया था ना? कोई बात नहीं, नो चलिए सर, मुझे नहीं याद। 10 के आसपास था। That is, you will be reading it, sir. Practically, you have done everything. आपने aqua regia भी पढ़ा हुआ है, so I'm not telling you something new. Contrary to the assumption, hypofluorous acid exists, but at extremely lower temperatures. That has been discussed. Can anyone tell the reason for second acidic strength? क्यों? कोई बता सकता है दोस्तों? हिंट? सर एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे। OH, Br, अच्छा है। OH, iodine, OH. ठीक है सर। This will dissociate to form ClO negative. This will dissociate to form BrO negative. This will dissociate to form IO negative. This is going to be most stable because chlorine की electron attracting power ज्यादा है, so this is going to be most acidic. Can anyone tell what is the reason behind this? HClO? क्योंकि स्टेबिलिटी। HClO4 में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन, तो अनस्टेबल होएगा ज्यादा। ना, HClO4 the strongest acid है शेर खान। स्टेबिलिटी सोच। सर, डीलोकलाइजेशन ऑफ आयंस के कारण। Yes. Anya, this is less stable. This is more stable due to जो नंदनी ने बोला resonance. ओके सर। अब इसमें बेटे it is more stable than पिछले वाले केस में से, because इसमें resonance और बढ़ गई और इसमें मोर, it is going सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। तो ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा फॉर्म्ड, तो इधर आते हुए एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा। rather perchloric acid Me is going to be one of the, rather it is the strongest inorganic acid. चल सकता हूं आगे? पक्का? यस सर। Yes, sir. This you people will be doing this thing.
I'm giving as a homework because that you have to read it. Nothing special here. हाइड्रोजन फ्लोराइड पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर HBr और HI बनाना है तो आपको क्या यूज करना होगा? फॉस्फोरिक एसिड। जबकि NaCl बनाना है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इंटरहैलोजन का चल रहा था। Interhalogens are covalent compounds and are strong oxidizing agent. These are very unstable because of small electronegativity difference of combining atom. Anya, ये आपका question. The stability of interhalogen compound increases with increase in size of central atom. Their molecular structures are interesting, which can be based upon Vesper theory. We have discussed it: T-shaped, square pyramidal, and pentagonal bipyramidal. Yes, sir. These are used as non-aqueous solvent. And again, because इनका bond बहुत कमजोर होता है, they are used as fluorinating agents. ClF3, BrF3 are used in production of UF6 for the enrichment of uranium 222. गलत लिखा है 235. The 235 is the radioactive and the other one is going to be the non-radioactive. Uses पढ़ लोगे बच्चों? Yes, sir. छोड़ा मत, काम आएगा। Prions. टूथ डिके में क्या चीज यूज होती है? गोइटर। और अपने आप में उसने क्वेश्चन पूछा, आयोडाइज सॉल्ट में क्या डाला जाता है? योर आंसर इज Na। सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaIO3 एंड NaI डाला जाता है NaCl के अंदर, तो हमारा वो आयोडाइज्ड सॉल्ट बनता है। ओके सर। राइट, तो आगे जा सकता हूँ? यस सर हाँ बोलो। वैसे मैंने इतनी सारी चीजें, मतलब काफी चीजें जो आप नोट्स में पढ़ा रहे हो NCERT में नहीं मिली मुझे, तो सर आप अब NICS लिखना भूल गए? तो यार इसमें तो मेरे को ही फॉलो कर लेना, मेरे को फॉलो करके NCERT को पढ़ लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मैं वो चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं। NCERT कम बताती है, पर मिनिमम NCERT पक्का करनी है। वी आर इनटू ग्रुप 18, बड़ी छोटी सी फैमिली अरमान, 15 मिनट्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने में। सबसे छोटी फैमिली है और क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, राइट? 2, 10, 18, 36, 54, 86। मोलर मास सिर्फ हीलियम का और नियॉन का याद रखना होगा, 4 and 20। आई डू नॉट थिंक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई डाउट होगा। रेडियस बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। यहां पे नजर मारो, रिपीटेशन, ज़ेनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी is 1170 किलोजूल पर मोल। दिस इज अप्रोक्सीमेटली O2 में है, फायदा होगा। पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। Hence, helium, neon, argon never ever react. Only krypton, वो भी सिर्फ फ्लोरीन के साथ, एंड xenon, वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हुई पाई गई है। बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, नीचे रिएक्टिव, ऊपर नॉन रिएक्टिव। मजेदार बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव होती है, बट दे हैव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन खाने की कोई टेंडेंसी है ही नहीं है। They can only lose electron. Density expectedly बढ़ रही है, melting and boiling point बढ़ रहा है।
आर्गन आफ्टर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीसरी सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। रेडॉन तो ट्रेजेस में पाया जाता है। So these gases are extremely rare, बहुत कम आती हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम -4 से आप अंदाजा ले सकते हैं। So argon is the most abundant element of these noble gases में। तो रेडॉन को बनाने का हमने रेडियम में से रास्ता ढूंढा हुआ है। अदरवाइज रेडॉन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रेयर एलिमेंट में ही आएगी। दे डू नॉट हैव कलर, स्मेल, टेस्ट एंड पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबिलिटी है। ये जो हीलियम है ये थोड़ा ज्यादा ही अजीब बिहेव करता है। इट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एलिमेंट and boiling point and has a unusual property of diffusion through glass, plastic, rubber, etc. It is going to pass through everywhere, ये बाहर निकल जाता है, तो हम इसको स्पेशल जगह में रखते हैं। This is very very important. Neil Bartlett discovered first compound in 1962 of noble gases. That is Xe positive PTF6, which is an orange yellow solid. He was working, ध्यान से सुनिए प्लीज, PTF6 को वो रिएक्ट करवा रहे थे ऑक्सीजन के साथ। उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है PTF6 नेगेटिव। This is an powerful oxidizing agent, right? The PTF6 is a powerful oxidizing agent which was able to oxidize even oxygen. आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इनपुट तो होगी, अदरवाइज तो फायदा नहीं होगा, दिमाग से निकाल दीजिए। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 11660। ऑफ कोर्स नोबेल लॉरिएट है तो कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स बचपन से ही होती हैं। तो इन्होंने देखा जब ये डाटा पढ़ते थे कि जो ज़ेनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1170 है। उस समय से पहले कोई कंपाउंड पता नहीं था, तो उन्होंने ऑक्सीजन की जगह पे ज़ेनॉन डाला और लो फर्स्ट कंपाउंड उनको मिला नोबल गैसेस का, दैट इज Xe plus PTF6 नेगेटिव। So this was a turning point in the history of humanity. हम इनको नोबल गैसेस, इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे, बट हमने इनका रिएक्शन पाया, तो इसकी वजह से इनर्ट की जगह पे उसका नाम चेंज हुआ नोबल गैस। Soon other compound F2, F4, F6 of noble gases were also found. It is such an important question कि आपके बोर्ड वालों को ये बहुत पसंद है ये क्वेश्चन बेटे। So that is why मैं आपको पीछे कह रहा था ज़ेनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर ध्यान करो। Of all the noble gases, only xenon and krypton react, that too with fluorine and oxygen, none else, किसी और के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, for the obvious reason, किसी और में इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत ही नहीं है। This is for you people to read it. बट याद रखना बेटे, नोबल गैसेस के मुश्किल से आने जो रिएक्शन है वो 10 के करीब होंगे, 10 नहीं होंगे तो 12 होंगे बेटे। That are not to be forgotten, right? Okay, sir. Every single reaction is important. Every single reaction I'm talking about is important. Lastly, क्या आप XeF2 का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? Yes, कोशिश कर। हाँ, इसका वो लीनियर बिल्कुल XeF2 8 2 by 2 2 plus 3 कौन सा होगा? लीनियर। XeF4 8 4 by 2, it's a case of 4 plus 2. स्क्वायर प्लेनर So, स्क्वायर प्लेनर। very good. XeF6 8 6 2 6 plus 1
एक्सेप्शनल शेप था. Yes, sir. Distort it. So, will you do that? नंदनी मेरे साथ हाँ जी। करवाएगा? नंदनी बहना, ICL 4 negative. 7, 4, 1 by 2. 1 by 4 plus 2. 2. And XCF 4. 8, 4, 2. 4 plus 2. 4 plus 2. इनका Square स्ट्रक्चर length. सेम होगा ना? हाँ जी। अब बहन IBR2 negative. 7, 2, 1 by 2. 1. 2 plus 3. 3. Linear. Very good, son. XCF2. Linear. समझा? हाँ जी। BR3 negative Negative. and XEO3. 7, 1 by 2. 2. 8, 0 by 2. 3 Pyramidal. plus. Very good. So Dolly, ये पढ़ लेगा? ठीक है? हाँ जी। पढ़ लेना बेटा. यूजर्स को आसान है. वो पता कैसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्गन का मेन यूज कहाँ है? राइट? Neon, which are the following noble gases, is used in fluorescent bulb or discharge tubes? Right? He will be asking questions like this. अजीबोगरीब क्वेश्चन. अब वो सीधा नहीं पूछेगा तो वो ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा. पढ़ सकता है? That's it. We have come out of P block. We will be starting with the metallurgy. Saturday को I will be out, so we will be meeting on Tuesday, not Saturday. Saturday there will be no class. सोचो. Okay. ठीक है बेटे. तो मैसेज डाल भी दूंगा, बट याद रखना Saturday there will be no class. Right जी. We stop here. Metallurgy. बीच में थोड़ा सा मैंने एक ऐसा डाला जो समझने वाला है. उसके बाद करेंगे द डी ब्लॉक. छोटे छोटे चैप्टर हैं मेरे हिसाब से. 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम इनमें लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं. अनया फिजिक्स खत्म हो गया गुड़िया? नो सर, अभी नहीं खत्म हुआ. सर कह रहे थे संडे तक खत्म होएगा मे बी. 2-3 क्लासेस और. ठीक है बेटा. चलो, we stop here my dears and see you again बेटा. Right Thank you, off. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye बेटे. God bless you. Good. Take care. Thank you, sir. Good luck. Bye. Thank you, sir.